नमस्ते। हेलो वंस अगेन। हेयर जो दिखने में हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे अट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिसको हम बहुत सँभाल के रखते हैं, जिसके लिए हम हज़ार किस्म के शैम्पूज़ क्रीम्स यूज़ करते हैं कि वो सुंदर दिखे, हेल्दी दिखे। लेकिन उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, उसके बारे में आज मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी। ये हेयर जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में शनि भी कहते हैं, ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि एक ये हमारे चेहरे को फ्रेम करता है, सेकेंडली हमारे अट्रैक्शन को बढ़ाता है, थर्डली ये हमारे बॉडी के एंटीने की तरह भी काम करता है क्योंकि ये हेयर जो है दिस एंड्स इट अट्रैक्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लोग बहुत बहुत नेगेटिव है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तो धीरे-धीरे आप देखने लगेंगे कि आपके बाल फ्रिज़ी हो जाएँगे, वो झड़ने लगेंगे और आपके बाल जो है, आपके हेयर जो है वो नेगेटिव जो एनर्जी है वो एब्ज़ॉर्ब भी करेगा। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका सर दुखने लगेगा। कभी-कभी हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं लेकिन कभी-कभी हमारे पास क्लाइंट्स या पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि उनके बालों में भी दर्द है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये होता है क्योंकि दैट इज़ बिकॉज़ उनके बालों ने इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लिया कि अभी वो सह नहीं पा रहे हैं। तो वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज़ दैट आप ऐसे जगह पे जहाँ पे आप जा रहे हो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप ज़्यादातर बालों को बांध के रखें, जूड़े पे रखें। नेचुरली खुले बाल बहुत सुंदर लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो एक तरीके का डेंजर भी होता है, स्पेशली आप अगर शाम को बाल खुले रखते हैं, तो इट इज़ लाइक एन इन्विटेशन फॉर नेगेटिव एंटिटीज़ टू कम एंड गेट अटैच्ड टू योर हेयर। सेकेंडली अगर आप कंघी कर रहे हैं और आपके बाल जहाँ-तहाँ गिर जाते हैं, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग हेयर और वो जहाँ-तहाँ गिर जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के पैर उस पे लग जाए, उस पे जानवर चले, वो बहुत गंदी जगह पे गिर जाए और ऐसा भी माना जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि आपके हेयर के साथ आपकी बॉडी की एनर्जी अराउंड 6 मंथ्स तक कनेक्टेड रहता है। तो आप सोचिए आपके बाल आज झड़े और वो 6 मंथ्स तक वो जो आपका हेयर है वो कहीं कितने प्रोसेस से जा रहा है, तो वो जितना वो सफ़र करेगा उतना आपकी बॉडी में भी सफ़रिंग होगा। अ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मेक श्योर दैट यू आर कोम्बिंग योर हेयर इन अ वेरी सेफ प्लेस। आप उसको सेफली अलग जगह पे डिस्पोज़ करें जहाँ किसी का पैर या किसी कभी-कभी लोग रास्ते में थूक भी देते हैं, सो इट्स नॉट योर हेयर दैट पीपल आर स्पिटिंग अपॉन इट, सो टेक केयर ऑफ दैट। सेकेंडली जो आजकल हेयर एक्सटेंशंस का फैशन निकला है, इट लुक्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल का या शॉर्ट हेयर का या बॉल्डनेस का, उसको भी लोग बहुत आराम से टैकल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर एक्सटेंशंस। लेकिन जब आप हेयर एक्सटेंशंस लगाते हैं, स्पेशली इफ इट इज़ ह्यूमन हेयर, देन प्लीज़ रिमेंबर जिसने भी उस हेयर को डोनेट किया है, you will be taking over all the energies of that person। अगर उस पर्सन को किसी प्रकार का डिजीज़ है या मेंटल इलनेस है या उसको स्ट्रेस है, दैट मीन्स आप उसके हेयर के साथ-साथ उसके सारे प्रॉब्लम्स भी अपने आप सर पे ले रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल इफ यू आर यूजिंग एक्सटेंशंस, आई विल सजेस्ट आप सिंथेटिक एक्सटेंशंस यूज़ करें। और हमारे हेयर को हम लोग स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली इन इंडियन रिलीजन इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे जब छोटे बच्चे का जन्म होता है उसका पहला मुंडन होता है, दूसरा मुंडन तब होता है स्पेशली फॉर मेल्स आइदर व्हेन समबडी डाइज, और या तो इन इंडिया बहुत सारे लोग तिरुपति में जाके अपने बालों को डोनेट करते हैं, दैट इज़ डोनेटिंग योर शनि टू द फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो सोचिए जो हम अपने हेयर को इतना लाइटली लेते हैं, उसको बस डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसका कितना सारा इम्पोर्टेंस है।
So I hope, I just wanted to share this my opinion with you, especially regarding hair extensions. अब यूज करें ना करें, that is totally up to you. लेकिन मुझे जो पता चला, I would want all my viewers to know that as well. और यहाँ पे मैं एक स्विच वर्ड भी यूज आप लोगों को बताना चाहूँगी. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्सटेंसिव हेयर फॉल, या आपके बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी बढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एक वैदिक स्विच वर्ड है जिसको आप रेगुलरली चांट कर सकते हैं, और वो वर्ड है अमोल की, AMOLKI. आप इस वर्ड को जितना भी हो सके चांट करें रेगुलरली. और हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि अगर आपको लंबे बाल चाहिए देन यू हैव टू डू दिस. आपने बाबा रामदेव को भी देखा होगा ऐसे करते हुए, एंड यू कैन सी हिज हेयर. So you can try this small things which scientifically proof हुआ कि नहीं पता नहीं, but I have seen it working. अमोल की बहुत अच्छे से काम करता है. आप उसको वाटर चार्ज करके भी यूज कर सकते हो, आप उसको चैंटिंग भी कर सकते हो. एंड वन मोर, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए विच टिप. एंड हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन आप यूज करना चाहे ना चाहे, दैट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको बहुत थिक या लॉन्ग हेयर चाहिए, देन इट इज सजेस्टेड दैट यू ट्रिम ऑफ योर an inch of your hair during पूर्णिमा और अमावस्या के नाइट्स को. तो बट दिस इज फ्रॉम द वेस्टर्न ट्रेडिशन. वो वेस्टर्न जो विच क्राफ्ट का जो कल्चर है वहाँ से आया है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं मुझे पता था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया. होप यू लाइक दिस वीडियो. थोड़ा सा